सुनो दिल में जीने की हसरत कौन हो? कोई पुलिस के जासूस हो जो इस घनघोर जंगल में घूम रहे हो? पुलिस का जासूस नहीं, पक्कड़ सिंह आज गर्दन की ठोकरें खा रहा हूं मैं। तलाशी ली जाए इसकी। मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं, बल्कि लोग को मुझे जानते थे महाराज विज्ञान सिंह के नाम से। मैं आसाम नगरी का विज्ञान सिंह हूं। महाराज, आप ऐसी हालत में आज आपको देखकर हमारा दिल। हालात इंसान को क्या से क्या करने पर मजबूर कर देते हैं। मैं तो वो हयात का मारा हूं कि अपनी जीती जागती लाश को ढो रहा हूं। महाराज जी, मेरे अपनों ने मुझे ऐसे डसा है, खुद की औलाद ने मुझे बंदी बना दिया। पत्नी के कहने पर मेरे बेटे ने ही मुझे बंदी बना लिया और मेरे छोटे बेटे ने मुझे आजाद कर दिया। मैं अपने प्राणों को बचाकर अपने बेटे के प्राण को संकट में डालकर कभी नहीं आता, परंतु उसने मुझे भागने पर मजबूर कर दिया और कहा, अपनी कसम देकर मुझे वहां से भगा दिया। चिंता तो इस बात पर हूं, एक न एक दिन मेरा बेटा राजू वो तो सलामत रहेगा, वो कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा। लेकिन महाराज, अब तुम्हें इस संसार में जीने का पूरा अधिकार है, क्योंकि तुम्हारा बेटा छोटा संकट में है। इसलिए उसे बचाने के लिए, उसकी प्राणों की रक्षा करने के लिए अब तुम्हें इस संसार में जीना होगा। लेकिन ऐसे नहीं महाराज, अब तुम्हें हमारे साथ मिलकर एक इतिहास रचना होगा। कसम खाओ कि हम तुम्हारे साथ तुम्हारे बचनों का अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए, मैं अपने पुत्र और प्रजा की रक्षा करने के लिए कोई भी कष्ट उठाने के लिए तैयार हूं। तो लीजिए, लीजिए महाराज, आज के बाद तुम महाराज विज्ञान सिंह नहीं, बल्कि आज के बाद बोलोगे हमारे ग्रोह के डाकू विज्ञान सिंह, डाकू विज्ञान सिंह, डाकू विज्ञान सिंह। अपनी प्रजा की रक्षा राजा बनकर करता रहा। शायद हालात तो यही मंजूर है कि उन्हें कष्ट से बचाने के लिए मुझे डाकू का चोला भी पहनना पड़ेगा। एक चोर लागल ने मेरे बेटे को बहका दिया, मेरे बेटे द्वारा मेरी प्रजा को भी कष्ट पहुंचाएंगे, और मेरी प्रजा को कष्ट पहुंचाने वाला मेरा पुत्र हो, बाप हो, भाई हो, मैं उससे कभी नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरे पूर्वजों ने कहा है कि प्रजा से बढ़कर रिश्ते नाते नहीं होते हैं। एक राजा का कर्तव्य होता है कि प्रजा की रक्षा के लिए अपने परिवार कुटुंब को भी त्यागने की शक्ति रखे, वही राजा कहलाता है। मैं ये माँ भगवती की सौगंध खा के कहता हूँ कि मेरी प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होने पाएगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने बेटे का ही खून क्यों न बहाना पड़ जाए। चलो चलो साथियों, आज से हम तुम्हें अपना सरदार मानते हैं और हर प्रकार से आपकी सुरक्षा करना हमारा परम धर्म है। चलो, जय माँ भवानी की, जय माँ भवानी की। जय मां।
जी कहो राजू, सिर्फ एक बार अपनी रेखा से मिल लो। अरे मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कहाँ? हर मुझे जीने नहीं देती है, आए याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है, आए याद तेरी। सुन के आजा तू आधी जा, आवाज मेरी मुझे जीने नहीं देती है, आए याद तेरी। क्या तुझको कभी भी मेरी याद आती नहीं है, कैसे तड़पाती है मुझको, तुझे तड़पाती नहीं है, तुझे तड़पाती नहीं, पल पल मुझको तड़पाती है, आए याद तेरी मुझे जीने नहीं देती है। देखो सरदार जी, ये छोकरा कितना छोटा है, मगर इस घनघोर जंगल में इसे जरा भी खौफ नहीं खाया कि मुझे शोर, चीते या चोर बदमाश कोई भी मार सकता है। बड़ा हिम्मत वाला लड़का है रे। साथियों, हाँ, ये जासूस है। जासूस है। हाँ, जानता नहीं कि इस बिहार में डाकू तेरा और सुल्तान और पक्कड़ का बोल बाला आला है। अरे सरदार जी, हाँ, हमारा रास्ता छोड़ दो, हमें जाने दो। रास्ता छोड़। पक्कड़ सिंह, इसे जान से मार दे। ये जासूस बनकर आया है हम लोगों को गिरफ्तार करवाने के लिए। नहीं, आए, मुझे जाने दो। तू पहली बात अपने चेहरे से नकाब हटा दे। नहीं, ये नकाब मतलब लो सरदार जी। नहीं हटाएगा, क्या की हाथ जोड़ते? नंबर 3 बोलूंगा। अगर नकाब नहीं हटाया इतनी गोली मार दूंगा, तेरी खोपड़ी आसमान में उड़ेगी। नहीं, ऐसे मत करना। नहीं नहीं खोलेगा। नहीं, अरे पक्कड़ सिंह, निशाना लगाओ, मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1, नहीं, ऐसे मत करना। नंबर 2। लड़की सरदार जी, ये लड़की है मगर मर्दाना भेष में टहल रही है। इसका कोई बहुत बड़ा मतलब होगा। इससे पूछो, अगर नहीं बताती सीधे गोली का निशाना बना दो। साथियों, जैसा तुम कहोगे वैसा ही हो। हाँ, है लड़की, सामने आ। क्या सरदार जी, पूछना चाहते हैं आप? हेलो, और आगा श्रीमान हमारे बहादुर भैया ग्राम सभा दिवलाने से, यानी जिस बच्चे का मुंडन हुआ उनके बाबा जी 21 रुपया दे रहे हैं। महान दया होगी। तो ए लड़की तू कौन है और क्या है तेरा नाम, और सही बतला मुझे, और कहाँ तुम्हारा। और
अरे रेखा मेरा नाम, अरे राजू को जल निकली, अरे सुनो लगा कर ध्यान। दुर्जन सिंह की बहन है हाँ सरदार और रेखा तेरा नाम है। जी। राजू को ढूंढने निकली है। राजू तेरा कौन है? अरे सरदार जी, राजू मेरा प्यार है। प्यार है? हम एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और न जाने उनके भैया भाभी को क्या हो गया, मेरे राजू को इतनी बेरहमी से मारकर जल्लाद के हवाले कर दिए। और वो जल्लाद इसी जंगल की तरफ लाया है, और इसलिए मैं एक मर्द का भेष बनाकर इस जंगल की तरफ आकर अपने राजू को खोज रही हूँ। अगर आज मेरे राजू मुझे नहीं मिलेंगे तो मैं इसी जंगल में अपना दम तोड़ दूंगी, वापस घर कभी नहीं जाऊंगी। नहीं रेखा, शनि तू राजू की दीवानी है। हाँ। अगर तुझे तेरा राजू नहीं मिला तो इसी जंगल में अपना दम तोड़ देगी। हाँ सरदार जी, रेखा मैं जीकर क्या करूंगी? तुझे दम नहीं तोड़ना है, मगर हमारा कहना एक मानना होगा। मानेगी? क्या है सरदार जी? मानेगी? क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ले उठो इस माँ भवानी को और खा कसम कि मेरे राजू को दर दर भटकना जो कोई किया होगा उस जालिम का जब तक नामो निशान नहीं मिटा दूंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी। ले उठा बंदूक, खा कसम। सरदार जी, हाँ। अरे मैं माँ भवानी की कसम खा के कहती हूँ, अगर मेरे राजू को कुछ हो गया तो मैं उनके भैया और भाभी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं छीन लूंगी इनकी जिंदगी, मार दूंगी उन्हें जान से। लेकिन आपको हमारा साथ देना होगा। अवश्य हम तेरा साथ देंगे, मगर आज से तेरा नाम रेखा नहीं रहेगा। किस नाम से जाने जाऊंगी? आज से तेरा नाम होगा जंगल की शेरनी। जंगल की शेरनी, शेरनी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, चलो सरदार जी, आपको मेरी मदद करना होगा। ठीक है, चल हमारे साथ। अरे मरता है कोई तो अरे मर जाए, मरता है कोई तो और मर जाए। अरे हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है। और मरता है कोई तो हर मर जाए। अरे हम अपना निशाना क्यों छोड़े, मरता है कोई तो मर जाए। हम अपना निशाना क्यों छोड़े, दिल वाले संभालो दिल अपना, दिल वाले संभालो दिल अपना। हम तीरे चलाना क्यों छोड़े, दिल वाले संभालो दिल अपना। तुम लोग अब यहाँ से निकलना चालू कर दो। सुबह होने 7 बजते बजते एक भी यहाँ दिखाई नहीं देना। ए हमारा राजा, बोल। अरे इनके चक्कर में क्या हो, क्या हुआ? ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। महारानी रोशनी, अगर इनके चक्कर में रहोगे ना तो मेरी जवानी बर्बाद चली जाएगी। हाँ, अगर मेरी जवानी बर्बाद चली गई तो क्या इस दौलत का मैं अचार डालूंगा? वसम भाई रह चुप है। तो क्या चाहती है मेरी जान? ये सच्चाई तेरे भतार को आज दिखा क्यों न दिया ए जाए? हमारा राजा, बोल। अगर ये सच्चाई हम भतार को दिखा देंगे हाँ? तो कहा हम खुल्लम खुल्लम कर लेंगे। अरे बिल्कुल मेरी जान, ए हमारा राजा, आप टेंशन नहीं है।
ये सच्चाई दिखा के हाँ तेरे पति को तो वो मौत दूंगा कि तूने भी कभी नहीं सोचा हो। ये हमारा राजा बोल। आप फिर आज दिखा देते हैं। रुक जाओ भगो बाबा लाठी लेके आओ। चतया बाबा के तो हम वक्त कही देव की बाबा का जड़ी है यहाँ आगे कोई हुआ ठाड़ है लाठी ठाड़िया है रहा देव यहाँ के बच्चे के बुआ इलाहाबाद वाली तो उनकी ओर से 100 रुपए घर मालिक को व्यवहार 21 रुपया पार्टी का दे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाबा साहबा की अगर ते हमका धमकी दे सुन ले तोर ना सोच सुन ले पहले चल अब तोर दिन बहुत को पैसा को दिन है बाहरों आए तो कुधल जाए भीतर जाए तो भागिए कहाँ रे ओ ओ कहीं चलो अब वो कहीं चलो बुआ कहती हमें काया कहती है बुआ कहती हमें कि भाऊजी का बोल कहती है भाऊजी का सवेरे जम के गुधले कहाँ बैठी है अरे बुआ होशम बैठा नहीं हमसे खराब कहू नहीं ना हमारा नाम महारानी रोशनी है ए हमारा रुपया अब कोई हमारे खिलाफ रुपया देना नहीं। अगर कोई रुपया दिया अपना अपना रुपया अपने जेब में डाल लेना। अगर कोई रुपया दिया तुम्हारे लिए बेकार अगर तुम लोग रुपया दिया तो समझ लेना बाती बना के ठूस दूंगी। याद रखना। तो ये सच्चाई तेरे भतार को आज दिखा दिया। हाँ दिखा देते हैं। और जवानी की रेल कहीं आए हाय और जवानी की रेल कहीं और छूट न जाए। एक घंटा वो करा था रुक जा बे अरे तुम कर यहाँ के कमेटी वाले भैया चुरियानी वाले कहना है अरे चुरियानी वाले तुम्हारे हम सुबेरे तक गत का ही डर अब समझ लिए जी तुम्हारे बारे 21 रुपया दे थे क्या कहा थे स्पेशल। हाँ तो चाची हरे देहन है अब कहाँ कहती है 11 रुपया देहन है। हाँ कहती है सवेरे तुमका तो हम ऐसा गुधला कौन गुधलाई मेरा दबदबा चलता है महारानी रोशनी नाम है हमारा महारानी रोशनी का दबदबा था और दबदबा है दबदबा बना ओ भाजी वो कहती है तुम्हारा दबदबा भजन मन चाची हर बैठ रहा नहीं समझ ले हम दांते न देखा मैं को नहीं सोहाती आहू तुम पंचे। हाँ अरे कोई लुटेरा टिकट तेरा
से बालक भैया कहे तुम्हार पैसा खोरखोरान है यार कसम से आ गए जब तुम्हार गतना रखा पैसा दे 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 देखम की है देख ले आराम करते हैं आ मेरे और जवानी की रेल कहीं बालक भैया यानी कुसुम्भी से इनकी ओर से 51 रुपया आ रहा है और ये डॉक्टर जी के मामा जी हैं कहते हैं दोनों का सुबेरे जाम के पहलुआ आप ये क्या देख रहा हूँ? मंत्री वाला और रोशनी। रोक ले हाथ को अबे सुनो अरे रोक ले हाथ को अबे सुनो वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा देखने सामने तेरे दुर्जन खड़ा मौत की नींद तुझको सुला जाएगा। मालो इचाची कहती है भैया अब इनका काढ़ो तुम्हारा निर्बान सो जाए कंचोदा वाह रोशनी वाह वाह का बा मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकली रही का समझ रहा का निकला और तुझे क्या समझता था मैं अबे साले देश के गद्दार साले हराम हालो और हालो को रुक जबे मना ही कहता हूँ ई कहती है ई आ गए 11 रुपया देती है कहती है हमारे डॉक्टर भैया का यही तक की दुल्हन मिले का चाहिए। अरे मनतेवा अरे मनतेवार सब समझ गया और ये और काला चेहरा और देखेंगे ना बाजी कभी आज इससे के तू दम से आज इससे के तू दम से ले लूं तेरी यहाँ गई काजीपुर वाली बुआ गाजीपुर वाली हो चाहे टोलीपुर वाली हो अरे गाम खाओ टोलीपुर वाली 21 रुपया देती हैं कहती है इनका जम के मारो तो मैं तुझे देखना नहीं चाहता ए हम तो का खोटे नहीं नाश कर मैं तुझे क्या समझता था और तू क्या निकल गई अरे हम तुमका का समझे रहा बा हराम दादी साली नागन ए नागिन तोर महतारिया साली रंडी तोर महतारिया रंडी कुतिया साली ए तोर महतारिया कुतिया रे आए ए हमार कर तो नाश हो जाएगा बांध ले कल्लार बहुत चले लागे कर निर्बान सो जाए निर्बान तो हाई है कर नाश हो जाए कसम हाँ ए कहे दिन दोपहरी टहले का कसम भगवान की हम बियाह कह के आवा कसम से हम इतने अरमान लेके आवा रहे हम जयमाल में सोची हमारा राजा इतना नीक लागत ही कसम भगवान की इनके साथ सुहाग रात मनाई भाई रोशनी आए
आराम जादी तू ही तो साली मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया रे। मैं बर्बाद करे मैं क्या सोचा था तू क्या निकली रे। तुम खुद है हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी हमारे। मैं तेरी को जिंदगी बर्बाद किया हूँ। काहे नहीं बर्बाद की है। अब तो तुझे सुकून है आए इसके सामने। सुहाग रात में हम रात भर करवट बदलत रही गवा। आए ले जा इसे, ले जा डाल दे काल कोठरी में और इसकी जिंदगी का फैसला सुबह 7 बजे होगा। आगे का चल भाग साले।